अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज का हमारा टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 4 का वर्क एंड एनर्जी, जो हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक नंबर 4.3, जिसका रिमेनिंग पार्ट रहता है वो हम आज सॉल्व करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है जी वर्क डन बाय आ ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने अलोंग पाथ 1 और पाथ 2 के अलोंग हमने वर्क डन कल फाइंड आउट किया था। आज हमने पाथ 3 पे वर्क डन निकालना है। ठीक है, ये पाथ 3 है। हाँ, अब हमने क्या करना है, हमने ये कर्व पाथ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने पैचेस में, स्मॉल इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पाथ है, तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने इसको क्या करना है जी, डिवाइड कर लेना है डिफरेंट इंटरवल्स में। ठीक है, तो हमने इसका वर्क डन निकालना है। वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप। जब हमारे पास ये एक अगर हमारे पास पाथ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टेप में हमारे पास क्या होगा, बॉडी जब इस डायरेक्शन में मूव करेगी, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो हमारे पास जो फोर्स है जी वो हमारे पास लगेगी डाउनवर्ड। तो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल स्टेप में एंगल बनेगा 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0। तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्टेप में कोई वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्टेप इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे वर्क डन अलोंग अ वर्टिकल स्टेप। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको डाउनवर्ड खींचेगी, तो यहाँ पर 180 का एंगल बनेगा। ठीक है, तो हमने वर्क निकालना है वर्क डन अलोंग अ वर्टिकल स्टेप। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, W वर्टिकल बराबर है mg। अब यहाँ पर जो मेरे पास है जी वर्टिकल स्टेप का, उसका पहला जो स्टेप लिया उसको मैंने डेल y1 कह दिया, दूसरे स्टेप को मैंने डेल y2 कर दिया, अप टू सोन लास्ट स्टेप है जी डेल yn। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास एज की जगह पे लगेगा डेल y1 cos 180 डिग्री प्लस mg डेल y2 cos 180 डिग्री प्लस सोन प्लस mg डेल वाई एन कॉस 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास एम जी, यहाँ पर कॉस 180 क्या होता है -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, डेल y1 माइनस एम जी डेल y2 प्लस सो ऑन, आगे फिर से हमारे पास प्लस इनटू फिर से आएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन, साथ में आएगा एम जी डेल वाई एन। यहाँ पर हमने क्या कॉमन लेना है, हमने यहाँ पर माइनस और एम जी को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बचेगा डेल y1 प्लस डेल y2 प्लस सो ऑन प्लस डेल yn। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। हमें पता है कि हमारे पास यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो हाइट है वो h ही है। तो मैंने ये जितने भी इंटरवल निकाले हैं, ठीक है, इसकी डेल y1 डेल y2 अप टू डेल yn की जगह पर हमारे पास h आएगा, तो ये बराबर हो गया माइनस एम जी एच के। ठीक है, तो हमारे पास w जो टोटल आएगा अलोंग अ कर्व पाथ बराबर आएगा w हॉरिजॉन्टल प्लस w वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्क है 0, वर्टिकल क्या है माइनस एम जी एच। तो हमारे पास वर्क डन अलोंग पाथ ए से बी जो हमारे पास आएगा, ए से बी वो हमारे पास आ जाएगा माइनस एम जी एच। ठीक है, हमने कल निकाला था वर्क डन, वो भी हमारे पास माइनस एम जी एच आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलोंग थर्ड पाथ, ठीक है, कल हमने निकाला था डब्ल्यू ए डी सी, पहले हमने निकाला था डब्ल्यू ए से डी फिर सी बी पॉइंट तक, तो ये भी आया था माइनस एम जी एच। फिर हमने वर्क निकाला था लॉन्ग सेकंड पाथ जो था ए सी बी, ये भी हमारे पास आया था माइनस एम जी एच। तो तीनों इक्वेशन सेम आई स्टूडेंट्स। हम कहेंगे वर्क डन अलोंग, हमारे पास वर्क डन अलोंग एनी पाथ, हमारे पास ये डिपेंड नहीं करता, सारे पाथ के अलोंग वर्क डन क्या होगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्क डन अलोंग एनी पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। ठीक है, इस इक्वेशन को हमारे पास जितनी भी इक्वेशन आई हैं इसको मैं समराइज़ करूँगी कि हमारे पास जो वर्क डन है वो किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि हम शॉर्ट पाथ से जाएं, हम लंबे पाथ से जाएं, हम पहले हॉरिजॉन्टल जाएं बाद में वर्टिकल जाएं, हम जिस पाथ से मर्जी जाएं वर्क डन हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। वर्क डन इज़ इन
डिपेंडेंट ऑफ आ पाथ फॉलोड। आप जौन सा मर्जी रास्ता इख्तियार कर लें, वर्क डन हर रास्ते में सेम आएगा। अब ये स्टूडेंट साथ में ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एज अ प्रूफ भी आ सकता है, ठीक है। वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज हमने निकालना है कि हम वो कह सकते हैं वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज जीरो, इसको प्रूव करें। हमने क्या करना है, हमारे पास वही पाथ है, हम ए से डी जाएंगे, डी से बी, बी से सी और सी से हम वापस ए पे आएंगे। तो हमने देखना है हमारा जो सारा वर्क डन हुआ है, हमने जहाँ से स्टार्ट किया, जब हम दोबारा वहाँ पर आएंगे वापस तो हमारा वर्क डन क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वर्क डन लेना है अलोंग अ क्लोज पाथ, डब्ल्यू ए से डी, फिर बी, ए से डी, डी से बी और बी से सी, फिर सी से ए। तो ये बराबर होगा हमारे पास डब्ल्यू ए आएगा ए से डी प्लस डब्ल्यू डी से बी प्लस डब्ल्यू बी से सी प्लस डब्ल्यू सी से ए, ठीक है। हमने ये वर्क डन निकालना है। अब स्टूडेंट्स पहले पॉइंट पे डब्ल्यू मैं निकालूंगी ए से डी, ठीक है। डब्ल्यू ए से डी क्या आएगा, एम जी ए डी, साथ में कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 एंगल कैसे बना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक्स परपेंडिकुलर है तो 90 का एंगल बनेगा। तो ये आएगा एम जी ए डी इंटू ज़ीरो, तो वर्क डन इस पाथ के लॉन्ग ज़ीरो हो जाएगा, डब्ल्यू ए से डी आ गया ज़ीरो। अब मैंने निकालना है डब्ल्यू डी से बी, एम जी डी बी कॉस 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 180 का एंगल, तो ये आएगा एम जी, इसकी जगह डी बी की जगह पे हमारे पास एच हाइट आ गई -1, तो ये आया माइनस एम जी एच, ठीक है, डब्ल्यू डी से बी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट डब्ल्यू बी से सी, एम जी बी सी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 फिर से क्या होता है ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। तो ये आएगा एम जी बी सी इंटू ज़ीरो, ये आया ज़ीरो। लास्ट पॉइंट है, ये स्टूडेंट समझ लें, डब्ल्यू सी से ए, ये आएगा एम जी सी से ए की जगह पे एच आ जाएगा। अब कॉस, अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो रहा है, ग्रेविटी की फोर्स भी उसको डाउनवर्ड ही लग रही है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे पैरेलल, तो कॉस 0 डिग्री आएगा। ये बात एक समझने वाली थी इस टॉपिक में। तो एम जी एच कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये आया एम जी एच, ठीक है, डब्ल्यू सी से ए। तो अब हमने सारे वर्क डन को, जितने भी आंसर्स आए हैं उनको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो डब्ल्यू टोटल आएगा डब्ल्यू ए डी बी सी ए बराबर आएगा, यहाँ पर पहला वर्क डन आया 0 माइनस एम जी एच, ठीक है, फिर से प्लस 0 प्लस एम जी एच, ये प्लस का एम जी एच और माइनस का एम जी एच कैंसिल हो गया, तो वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0, डब्ल्यू ए डी बी सी ए हमारे पास 0 आया। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क डन अलोंग आ क्लोज्ड पाथ इज 0, इसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।